मेरे 10th क्लास के बच्चों और नीट जेईई की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, राम राम। आज हम आपके साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। इससे पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड है। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है। ये भी पूछ सकते हैं कि डायमंड किसका एलोट्रॉप है, तो आप बताएंगे डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है। अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। देखिए, नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट, सॉलिड या गैस होते हैं। केवल एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये आप सबको पता है। पर सीजियम एंड गैलियम भी गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में मिलते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगला पॉइंट है, मेटल जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मेटल्स तो हमारे घरों में बर्तन के काम में आ रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के काम में आते हैं, तो ऐसी कौन सी मेटल होगी जिसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं? वो है सोडियम, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। फिर वो पूछेंगे कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, तो आप ये बताना कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है। सोडियम हाईली रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2 से रिएक्शन कर लेती है। एयर में रखने से ये बर्न हो जाती है। ये बर्न अपने हाथ की अंगुलियों की हीट से भी बर्न हो जाता है। अगर अपन इसको हाथ में पकड़ लेंगे ना, जैसे हाथ में अगर हम सोडियम को पकड़ेंगे तो हाथ की जो गर्मी मिलेगी ना, उससे भी वो बर्न हो जाएगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, तो इसको टंग से पकड़ते हैं लैब में, अंगुली से नहीं पकड़ते, हाथ से नहीं पकड़ते। अगला पॉइंट है कि ऐसी नॉन मेटल जिसमें लस्टर है। देखिए, मेटल्स में चमक होती है, लस्टर होती है, लेकिन एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर है, वो है आयोडीन। कौन सी नॉन मेटल में लस्टर होती है? आयोडीन में। ये दो क्वेश्चंस नॉन मेटल्स के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो कौन सी नॉन मेटल लिक्विड के रूप में मिलती है, तो वो है ब्रोमीन, और कौन सी नॉन मेटल्स में लस्टर होती है, वो है आयोडीन। आयोडीन सॉलिड है। अगला पॉइंट है कि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। देखिए, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अगला पॉइंट है कि ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं? हिंदी में लुब्रिकेंट को बोलते हैं स्नेहक। तो ये मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में यूज क्यों करते हैं, तो आप लिखोगे कि ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, इसीलिए इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि ग्रेफाइट मून पर बेटर लुब्रिकेंट क्यों है? ये जेईई में एक बार पूछा गया है कि वाई ग्रेफाइट इज बेटर लुब्रिकेंट एट मून, तो आप लिखोगे ड्यू टू लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है वो चंद्रमा पर, मून पर अर्थ की बजाय 1/6 हिस्सा होता है, 1/6 होता है अर्थ की बजाय, यानी जी कम है, इसीलिए बेटर लुब्रिकेंट है। लेयर्स इजीली फिसल सकती हैं एक दूसरे पर। अगला पॉइंट है कि गोल्ड एंड सिल्वर से ऑर्नामेंट क्यों बनाए जाते हैं, तो आप ये बताएंगे
कि गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मैलिएबल एंड हाईली डक्टाइल हैं। इनमें मैलिएबिलिटी भी ज़्यादा है, डक्टिलिटी भी ज़्यादा है, यानी इनको थिन शीट में बीट कर सकते हैं और इनसे वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑर्नामेंट बनाने में काम में लेते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कॉपर एंड सिल्वर से यूटेंसिल्स क्यों बनाते हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। तो कॉपर एंड सिल्वर से बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं। जो भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल्स हीट की बेस्ट कंडक्टर हैं, तो आप बताएंगे कॉपर एंड सिल्वर। अगला है स्कूल बेल्स मेटल की क्यों बनाते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप देखते हो कि घंटा बजता है, तो वो जो घंटा है वो किसका बनाता है, मेटल का। तो क्योंकि मेटल सोनोरस है, यानी मेटल पर अगर हम टक करेंगे, किसी चीज़ से चोट मारेंगे तो आवाज़ होगी। अगला पॉइंट है कि लेड एंड मरकरी कौन से कंडक्टर हैं, पुअर हैं या बेस्ट हैं, तो आप लिखोगे पुअर कंडक्टर्स हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट है सोडियम को चाकू से क्यों काट सकते हैं, तो आप बताओगे सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, इसके अंदर वीक मेटालिक बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं। एटम के आउटर मोस्ट शेल का नाम क्या है, तो आप लिखोगे वैलेंस शेल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उनके ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि मेटल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लिखोगे 1 2 3, जबकि नॉन मेटल एटम में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटल्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्यों कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो 12th में भी आया हुआ है। तो मेटल्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटल्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स का जो एक वीडियो पहले शेयर किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसी का आज हमने दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जिसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। अब शीघ्र ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो शेयर करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का अगला 3rd वीडियो हम बाद में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने का प्रयास किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा केमिस्ट्री पढ़ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।